ऋषि कपूर जी के साथ एक बड़ा अच्छा दिल्ली 6 से ही बॉन्डिंग हो गया था। रामायण मैंने किया है, उसमें रावण रोता भी है। बेटी की शादी के लिए लड़का उठा लेते हैं, अगर अच्छा लड़का है जिसमें गाली गलौज ना हो, अश्लीलता जिसमें ना हो, मैं बिल्कुल करूंगा। नहीं, दिल्ली 6 में अभिषेक बच्चन थे। अभिषेक बच्चन के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म की थी, मुंबई से आया मेरा दोस्त। मुंबई से मेरा आया मेरा दोस्त में हमने शुरू में ही एक फिल्म की थी उनके साथ। ये 2003 की बात है और 2002 दिसंबर में हम लोग शूट कर रहे थे, दिसंबर और 3 जनवरी में जैसलमेर में। तो तभी हम शूट कर रहे थे और तो वो हमने उनके साथ काम किया था, अभिषेक बच्चन के साथ, और दिल्ली 6 में भी हम काम कर रहे थे। उसके पहले उसके बाद फिर हमने उसी समय हमने द्रोणा भी की उनके साथ। जब दिल्ली 6 हम शूट कर रहे थे तभी हम द्रोणा भी शूट कर रहे थे, एक साथ ही शूट कर रहे थे। तो वो क्योंकि उन दिनों, चूँकि मैं एक साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन उन दिनों 2009 में मेरे पास, 9 नहीं 2008 में शुरुआत में ही, 7 का एंड होते होते 8 में मेरे पास 2-3 फिल्में एक साथ आ गई, चमकू, द्रोणा और दिल्ली 6। अब तीनों फिल्म मैं साथ में ही कर रहा था एक और उसके बाद जून में फिर रामायण ज्वाइन किया, तो पूरा साल मैंने फिर कुछ नहीं किया। फरवरी तक, मैं जनवरी तक, फरवरी में फिर मैं ऋषि कपूर जी और नीतू सिंह जी के साथ मैं 2 दूनी 4 करने दिल्ली गया था। तो ये था। तो कभी कभी वो होता था कि एक फिल्म ना करके 2-3 फिल्में साथ आ जाती थी। 2, 3, 4 हम पूरी फिल्म दिल्ली में कर रहे थे और ऋषि कपूर जी के साथ एक बड़ा अच्छा दिल्ली 6 से ही बॉन्डिंग हो गया था, उसमें थे वो। और बहुत प्यार और सम्मान देते थे वो। बहुत ही कमाल आदमी, बहुत ही, मतलब इतना अच्छा स्वभाव और व्यवहार, इतना अच्छा, और बातचीत उनकी, और साहित्यिक बातचीत भी मेरी हुई, क्योंकि साहित्य से मेरा लगाव है। कई बातें कि क्या बात कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा, मैं कहता हूँ अभी मैं 1-2 साहित्यकारों से भी बात करवाई कि पूछ लीजिए आप इनसे, ऐसा भी हुआ दिल्ली 6 के सेट पे। और अद्भुत। और नीतू जी भी साथ में थी वहाँ पे जब हम सीन कर रहे थे, सीन जब भी करते थे, शूट करते थे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा था कि वो लोग मेरे घर में ही मेरे ऊपर रहते थे और मैं नीचे रहता था। मेरी फैमिली नीचे रहती थी, वो लोग ऊपर रहते थे। तो वो कॉम्बिनेशन वैसा था उस फिल्म का, ताना बाना वैसा था, जबकि वो फैमिली मेन कैरेक्टर्स, मेन कहानी उन्हीं की थी, और ऋषि जी और नीतू जी की और उनके बच्चों की। बहुत खूबसूरत फिल्म हबीब फैजल जी ने बनाई है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। बासु चटर्जी वाला फ्लेवर है वो, बासुदा वाला। तो वो बहुत अपने आप में खूबसूरत फिल्म है और बड़ा अद्भुत आनंद ऋषि जी के साथ काम करके आनंद आया। अतिथि तुम गाँव जाओगे, अजय देवगन की फिल्म। अजय देवगन के साथ मैंने 5-6 फिल्में की हैं। गंगा जल से ही शुरू हुआ था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह से शुरू हो गया था। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगा जल, अपहरण, परवाना, अतिथि तुम जाओगे, तो ये सब फिल्में हमने उनके साथ काफ़ी की। और एक समय होता है, उस समय का एक लय होता है, उस लय में आप लयबद्ध होते चले जाते हैं, समय आपको भी लयबद्ध कर लेता है और आप चले जाते हैं। वो तो वो समय चल रहा था उन दिनों, उस तरह का। तो वो होता चला गया। वो उसमें हमने अच्छी फिल्में भी की, कमाल की, जो कि कॉमर्शियल फिल्म साबित नहीं हुई, कॉमर्शियल फिल्म थी भी नहीं। बिहार की एक सच्ची घटना पे बिहार में शूट किया था, अंतर्द्वंद, सुशील राजपाल की फिल्म। मैं और विनय पाठक थे, 2 फादर्स की कहानी थी वो। दोनों अपने बेटा और बेटी की शादी को लेकर, ईगो प्रॉब्लम जो होता है, और बिहार में एक ऐसा ट्रेडिशन रहा है कि बेटी की शादी के लिए लड़का उठा लेते हैं, अगर अच्छा लड़का है या आईएएस कंप्लीट किया है, तो उस तरह से चीज़ें होती थी। तो वो उस पे वो कहानी थी। तो नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, और अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। तो उस तरह का भी काम मैं करता रहा, उस तरह की फिल्में भी कॉमर्शियल फिल्म के साथ। ये नहीं कि सिर्फ कॉमर्शियल फिल्म ही किया। मेरा अनुभव
थिएटर का, टेलीविजन का, सिनेमा का, कॉमर्शियल फिल्मों का। सिनेमा का मतलब उस तरह का मीनिंगफुल सिनेमा, और कमर्शियल फिल्म मतलब कमर्शियल फिल्म। तो ये सारे अनुभव मुझे हुए और हुए हैं। मेरा ख्याल ऐसे बहुत कम एक्टर होंगे जो थिएटर का भी अनुभव कमाल का हो, टेलीविजन का भी कमाल का हो, और फिल्मों का भी कमाल का हो। एक मैं तो हूं, मेरे जैसे और भी कुछ एक्टर होंगे। तो ये अनुभव जो है, हाँ, ओटीटी का मुझे अनुभव नहीं है, अभी तक मेरा डेब्यू नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल मेरे लिए अच्छा रोल अगर आएगा जिसमें गाली गलौज ना हो, अश्लीलता जिसमें ना हो, मैं बिल्कुल करूंगा। मैं अभी तक इसी कारण नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जितने सीरीज के ऑफर आए सब मना कर दिया मैंने, गाली गलौज के कारण, अश्लीलता के कारण। लेकिन हाँ, अब अच्छे सीरीज बनने शुरू हुए हैं, अच्छे कंटेंट, मेरी बातचीत भी चल रही है। अब उसमें जो भी मेरे हिस्से आएगा मैं अवश्य करूंगा। मैं तो बेचैन हूं कि अपने दर्शकों को कुछ नए नए आयाम, नए नए प्रयोग एक अभिनेता के रूप में करूं। रामायण 2008 में रामानंद सागर जी के सुपुत्र हैं आनंद सागर, जो कि रामानंद सागर जी ने जो रामायण 87 में जो बनाई थी, जो रामायण हम लोग सब कोई देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, वो रामायण में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे आनंद सागर जी के। उन्होंने 2008 में एक चैनल के लिए बनाई, एनडीटीवी इमेजिन के लिए वो शो बनाया, और उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई कि रावण का रोल निभाइए। तो शुरू में तो हमने मना कर दिया था कि नहीं, अरविंद जी ने जो कर दिया है अब उसको कोई मिटा नहीं सकता, कि भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क में रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी जी अंकित है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, अरविंद त्रिवेदी जी को वहां से हटाया नहीं जा सकता जिन लोगों ने रामायण देखा है। तो मैंने कहा कि मैं वो क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा। लेकिन चैनल से भी फोन आया, सागर साहब, आनंद सागर जी का बार बार ये आग्रह था कि मिलते हैं, कम से कम मिलते हैं। मैं मिलने गया, फिर 4 घंटे की मुलाकात हो गई। मैंने उनको पूरा शिव तांडव सुनाया था उस मीटिंग में ही, और वो मेरे पीछे सचमुच पड़ गए। वो लोग कि नहीं, करना है, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने फिर एक शर्त रखा कि मैं करूँगा, लेकिन अपनी तरह से करूँगा। न तो इसको मैंने पूरा स्टाइलाइज बनाऊँगा, न पूरा रियलिस्टिक बनाऊँगा, इसको मैं बीच में लाके कहीं खड़ा करूँगा। तो आप देखिए कि मैंने जो रावण का जो पात्र निभाया है, जो रामायण मैंने किया है, उसमें रावण रोता भी है, रोता भी है। एक प्रसंग सुनाया था मैंने आनंद सागर जी को, एक छेपक कहानी है, वो सुनाया था जिसमें रावण रोता है शिव जी के सामने। तो वो रोने वाला एक प्रसंग इन्होंने डाला था कि अपने पूर्वजों को देख के जो मारे गए हैं उन सबको देख के रो रहा है वो, अब युद्ध पे जाने से पहले उनको याद कर रहा है। तो वो तो इस तरह से उसको एक ह्यूमन लेवल पे, मतलब मानवीय संवेदनाओं के स्तर पे उसको रखा था हमने। तो वो प्रयोग भी सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया था, विशेषकर उस एपिसोड को जिसमें रावण रोता है। और आज भी कई ऐसी मेरी माताएं हैं जो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, वरिष्ठ हो गई हैं, वो कहती हैं कि बचपन से ही रामायण में जो रावण को देखते आए थे वैसा ही तुमने किया है, तुम वैसे ही लग रहे हो। मैं अभी भी, वो कई चैनल में आया और कई भाषाओं में डब होके आ रहा है, वो 2008 का जो रामायण है। तो वो भी मेरे हिस्से आया।